एवरीवन, जय मां वैष्णो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी समर वेकेशन रूटीन, इसी के साथ कुछ आइडियाज जिन्हें फॉलो करके आप अपने वेकेशंस को बोरिंग से इंटरेस्टेड बना सकते हैं और प्रोडक्टिव भी। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। एग्जाम्स के बाद जो वेकेशन पड़ती है ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने होती है वो है बोरियत, कि पूरे दिन हम करें तो करें क्या। इसलिए हम रात को ही प्लान बना लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय सोने में ही निकालना है। हाँ, इससे हमारी नींद भी पूरी हो जाएगी और थोड़ा बहुत समय भी कट जाएगा, लेकिन खराब हो जाएगा हमारा मॉर्निंग का रूटीन, क्योंकि एट द एंड वेकेशंस के बाद हमें वापस से जल्दी उठकर स्कूल जाना है। तो मेरे हिसाब से वेकेशंस में सुबह उठने का टाइम 7 से 8 बजे के बीच में बेस्ट रहेगा। अब ये बताओ कि आप में से कितने लोग मेरी तरह है जिन्हें मॉर्निंग में उठ के आधा घंटा तो खुद को रियलाइज कराने में लगता है कि भाई सच में मॉर्निंग हो गई है। इसलिए मॉर्निंग के शुरू के आधे घंटे में मैं लाइट कामों को करना ही पसंद करती हूँ। अब इसका लाइव एग्जांपल आप खुद ही देख लो कि मेरा माइंड कितना ज्यादा अपसेंट है कि मैंने उल्टी चद्दर तय करके बड़े शौक से साइड में रख दी है। अब इसके बाद मैं 2 से 3 गिलास पानी पीऊंगी, जिसमें मैं 5 से 10 मिनट आराम से लगा दूंगी। अगर आपको आलस आता है ना कि मॉर्निंग में उठकर कौन उठे, पानी भरे फिर पिए, तो आप रात को ही एक पानी की बोतल और गिलास अपने पास रख लीजिए और उठते ही आराम से पी लीजिए। इसके बाद मैं सीधा जाऊंगी अपनी मम्मी और दीदी के पास। मम्मी तो काम कर रही थी, तो मैं सीधा दीदी को परेशान करने चली गई। गलत तो बहुत ओवरएक्टिंग कर रहा है यार। तो यहाँ पर वो मुझे अपनी नई पेंटिंग के बारे में बता रही थी। इस पेंटिंग के बारे में मुझे भी आप लोगों को बताना है, तो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी। पहले हम ब्रश वगैरह कर लेते हैं। मॉर्निंग में जो हमारे 1 से 1.5 घंटे होते हैं ना, वो लगभग सबके सेम ही होते हैं, जिसमें हम उठते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, रीडिंग करते हैं। मतलब थोड़े काम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन रूटीन लगभग सबके सेम ही होते हैं। एग्जाम टाइम्स पर हम इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज को टाइम दे ही नहीं पाते हैं, और वेकेशंस इतना अच्छा समय है उन सारी चीजों को समय देने का। और मैं तो कहूंगी वेकेशंस में आपको और भी ज्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव होना चाहिए, क्योंकि फाइनली हमारे पास टाइम है वो सारी चीजों को करने का जो इतने दिनों से हम मिस कर रहे थे। और अच्छी बात तो ये है कि हमें कोई रोकने टोकने भी नहीं वाला। मैं तो अपने वेकेशंस को ना हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया करती थी। एक साइड तो मैं वो एक्टिविटीज लिखती थी जिन्हें फॉलो करके मैं अपने वेकेशंस को एंजॉयबल बनाने वाली हूँ, और दूसरी साइड में वो चीजें लिखा करती थी जिनको मुझे फॉलो करनी है इस वेकेशन में, अपनी स्किल्स को डेवलप करने में और अपने आप को और भी ज्यादा बेटर बनाने में। अब एक चीज जो मैं आपको अपने साइड से सजेस्ट करना चाहूंगी वो ये कि आप मॉर्निंग में ना न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल लीजिए, चाहे इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका मन करे, लेकिन इंग्लिश मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर अभी भी आपने जर्नलिंग और टू डू लिस्ट बनाने की हैबिट को नहीं पाला है ना, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? वेकेशंस में इस हैबिट को जरूर डेवलप करो। इसके बाद हम नहाने के लिए चलेंगे, क्योंकि गर्मी में ज्यादा देर तक ना नहाए बिना रहा नहीं जाता। इसके अलावा ये भी कोशिश करो कि अपने काम के लिए दूसरों पर कम से कम डिपेंडेंट हो, चाहे आपकी मम्मी हो या बड़ा भाई बहन हो। जो भी आपके काम है वो खुद करा करो, ताकि उन पर भी बर्डन कम आए और आप भी चीजों को सीखते जाएं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता पड़ती है ना, वैसे पौधों को भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, और ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ना उनके पौधे सूखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सूखे हुए पौधों को साइड में काट कर रख रही थी, ताकि वो सही पौधों को खराब ना करें। तो इस गर्मी आप अपने साथ साथ अपने पौधों का भी ध्यान रखिए। आप नए सीड्स लाकर भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, और देखना आपके वेकेशन खत्म होने तक वो कितने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और
और शुरू में ऐसे प्लांट्स ग्रो करने की कोशिश करिए जिनकी केयर कम भी करोगे ना तो भी वो अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे कि मनी प्लांट हो गया, उसको तो बस आप पानी में डालकर रख दो, वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छा समय है अपनी हेयर, अपनी बॉडी, अपनी स्किन की केयर करने का। स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, बिजी शेड्यूल की वजह से ना हम अपना इतना ध्यान ही नहीं रख पाते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है अच्छे अच्छे DIYs को ट्राई करने का और अपने आप पर इस्तेमाल करके देखने का कि आपको कौन सी चीज ज्यादा सूट करती है। और होममेड चीजें तो इतनी मस्त होती है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, सारी चीज आपको आपके किचन में ही मिल जाती है। इसके अलावा मॉर्निंग का कुछ समय आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए देना है। जिन भी भगवान में आपका दिल लगता है उनका ध्यान करिए, उनकी पूजा करिए, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, माइंड के लिए मेडिटेशन जरूरी है, उसी तरीके से हमारे सोल्स के लिए भगवान का कनेक्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सही बताऊं, यही एक कनेक्शन है जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने की ताकत और सीख देगा। इसके बाद हम जाएंगे सीधा पिंटरेस्ट में और आज हम बनाएंगे अपने लिए विजन बोर्ड। आपको एक वेकेशन का विजन बोर्ड बनाना है जिसमें आपको वो सारी चीजों को पेस्ट करना है जो आप इस वेकेशंस में अचीव करना चाहते हैं, ताकि आप उनको डेली देखें और डेली उन चीजों को करने के लिए मोटिवेट होए। और ये भी सच है कि हमारी आधे से ज्यादा लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर हमारे पास अचीव करने के लिए कोई ना कोई गोल हो। हर किसी का इंटरेस्ट और गोल अलग अलग होता है। किसी का हो सकता है कि उसे वेट लॉस करना है और किसी का वेट गेन का हो सकता है, किसी को नया यूट्यूब चैनल खोलना है तो किसी को अपने इंटरेस्ट पर काम करना है। तो ऐसी किसी के कोई भी गोल हो सकते हैं। आप चाहे तो पेपर में भी अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं जैसे कि मैंने बनाया है। इसके अलावा आप डिजिटल विजन बोर्ड भी बना सकते हैं पिक्सआर्ट जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके, और इसको आप अपनी होम स्क्रीन पर लगा लीजिए ताकि आप जब भी फोन देखें तो आपको बार बार आपके गोल याद आते रहें। और पिक्सआर्ट ना इन सारी चीजों को सर्च करने के लिए मुझे बेस्ट ऐप लगती है। अब एक स्किल जो मैं चाहती हूँ कि आप सभी के स्किल सेक्शन में हो वो है कुकिंग की स्किल। आपका जेंडर चाहे कुछ भी हो लेकिन बेसिक कुकिंग आप सभी को आनी चाहिए। अब कुछ बच्चों को आगे जाके हायर स्टडीज के लिए हॉस्टल वगैरह जाना पड़ता है या कभी कभार घर में मम्मी नहीं होती है तो हमें जंक फूड से काम चलाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत सब्जी रोटी बनानी भी आएगी ना तो आप अपना काम चला पाएंगे। और मैंने तो टाइम के साथ अपनी इस स्किल को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर लिया है। आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप अकेले रहते हो क्या, जो हमेशा कुकिंग अकेले ही करते हो? तो मैं जानकर कुकिंग अकेले करती हूँ ताकि मेरी ये स्किल टाइम टू टाइम और भी ज़्यादा डेवलप हो। जैसे कि आज सुबह जो मम्मी ने सब्जी रोटी बनाई थी वो मुझे खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने रात के बचे हुए चावल को थोड़ी सी वेजिटेबल्स काट के अच्छे से फ्राई कर लिया और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट अपने लिए खुद ही प्रिपेयर कर लिया। चलो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फ्री टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके शॉर्ट हेयर है या लॉन्ग हेयर है और आपको हेयर स्टाइल्स का बहुत ज़्यादा शौक है लेकिन टाइम ना होने की वजह से आप कर नहीं पाते हैं, तो ये वाला टाइम आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। अच्छे अच्छे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स सर्च करो और अपने बालों पर बनाकर खुद ही उनकी प्रैक्टिस करो। इसके अलावा अगर आपको मेकअप करने का शौक है तो उसके ट्यूटोरियल्स भी आपको ईजिली यूट्यूब पे मिल जाएंगे। देखो, प्रोडक्ट लो, अपने पर लगाओ और टेस्ट करते रहो। और देखा यहाँ पर मैंने कितने सिंपल तरीके से कितना क्यूट सा हेयर स्टाइल बना लिया। फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ वेकेशन रूटीन शेयर कर ही रही हूँ, नई नई चीज़ें ट्राई करो ये बोल ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं भी आज एक नई चीज़ ट्राई करती हूँ। बहुत टाइम पहले ना मेरी दीदी ने फेक नेल्स मंगाए हुए थे लेकिन वो तब से ऐसे ही डब्बे में पड़े हुए हैं, उनका कोई भी यूज़ नहीं हुआ है और मैंने आज तक ये फेक नेल्स अप्लाई नहीं करे हैं। तो फटाफट से मैंने उन नेल्स को उठाया, इंस्ट्रक्शन पढ़े और करना शुरू कर दिया। उसमें ना एक छोटू सा बफर आया था, उससे पहले मैंने नेल्स को बफ करा। इसके बाद ग्लू थोड़ा सा पुराना हो गया था तो ठीक से नेल पेस्ट नहीं हो रहे थे, तो मैंने फेक नेल्स पर पहले ग्लू लगाया, इसके बाद प्रेस करते हुए अपने नेल्स पर अटैच करा। और सच बताऊं, सारे नेल्स पेस्ट करने के बाद ये इतने ज्यादा अच्छे लग रहे थे, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतने अच्छे लगेंगे और दूर से देखकर ना कोई नहीं कह सकता कि मैंने ये पेस्ट करे हुए हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम कर गया। अब ये कितने के आए ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मीशो, अमेजोन जैसी वेबसाइट में आपको इजीली मिल जाएंगे। इतना करते करते हो जाता है आपका लंच करने का टाइम, तो आप आराम से लंच करिए। लंच करने के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। उठने के बाद हम करेंगे थोड़ी सी पेंटिंग। तो आज की पेंटिंग में स्पेशली आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाई हूँ ताकि आप इसे एंजॉय करने के साथ साथ ये आपको हेल्पफुल भी रहे। आज की पेंटिंग है मंडाला पेंटिंग। ये स्पिरिचुअल और रिचुअल सिंबल है हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के। तो इसमें कलर करने से ना आपके माइंड को, एंजाइटी को बहुत ही ज्यादा रिलैक्समेंट मिलता है।
मुझे तो इसमें कलर करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये पहला डिज़ाइन है जो मैंने कलर करा है, आप लोगों के साथ शेयर भी करा है। ये मुझे ब्लिंकिट से मिल गई थी कुछ 150 रुपये में। इसमें 100 से 150 डिफरेंट डिज़ाइंस हैं जिसमें आप डिफरेंट तरीके से कलर्स भर सकते हैं। अब अपने शाम के टाइम को हम कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे सेटअप, जिसमें हम थोड़े से पॉपकॉर्न लेंगे और जूस लेंगे। अब ये सेटअप मैंने किस चीज के लिए बनाया है आप समझ ही गए होंगे। बिल्कुल सही। अब हम देखेंगे 2 से 3 घंटे की बढ़िया सी मूवी। तुम एक लड़की हो, अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है? मैं बताता। देखो, एक्सक्यूज मी, आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? नहीं, ये तो मुफ्त है। गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। देखो बूढ़े, बकवास बंद करो, अपना काम करो। कोटा फोन लगाओ, बाकी मेरी प्रॉब्लम है, मैं संभालूंगी। चलो फोन लगाओ। अब मैं कौन सी मूवी एंजॉय कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे कमेंट्स में बताना, और जिनको नहीं पता वो पूछना, मैं कमेंट्स में बताऊंगी। अब इसके बाद आप छत पर चली जाइए थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। साथ में मैंने ब्लैक वाली चाय बनाई है, मुझे दूध वाली कुछ खास पसंद नहीं है इसलिए। और आज ही मैंने एक नई बुक मंगाई है रीड करने के लिए। आप भी इस वेकेशंस में एक गोल बनाइए कि आप कोई भी एक बढ़िया सी बुक खरीद लीजिए और इस वेकेशंस में आपको उसको पूरा पढ़कर कंप्लीट करना है। इससे आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा और आपकी बुक रीडिंग की हैबिट भी बनी रहेगी। मुझे पर्सनली वैसी वाली बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है जो मन और दिमाग के ऊपर बात करती है, तो ये बुक उसी से रिलेटेड है, थिंक स्ट्रेट करके। अभी तो मैंने इसके 2-3 पेजेस ही पढ़े हैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आ रही है। और अगर आपका टेस्ट भी मेरी तरह है तो आप इस वाली बुक को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आ जाता है रात का समय। तो इस समय आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। आप अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने के कई सारे तरीके हैं। आप अपने कपड़े तय करके रख लीजिए, मम्मा की डिनर बनाने में हेल्प कर लीजिए। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो आप उनको पढ़ा सकते हैं। और यहीं पर ही मैं आज का रूटीन कंप्लीट करती हूँ। आई होप ये आइडियाज आपके वेकेशंस को इंटरेस्टिंग बना पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द। ओके, बाय बाय।